जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपको भी कभी भगवान से शिकायत होती है या आपको भी लगता है कि भक्ति करने का मतलब है कि आपको आपकी तकलीफ़ों से, प्रॉब्लम से बाईपास मिल जाएगा और आपकी बहुत ईज़ी आपकी जो है वो लाइफ़ मूव करने लग जाएगी? क्या आपने भी कभी मंदिर में या भगवान से शिकायत की है कि भगवान, मैं तो आपकी इतनी भक्ति कर रही हूँ, इतना भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ करती हूँ और उसके बाद भी मेरे जीवन में इतने कष्ट हैं। भगवान, ये तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। या कभी गुस्से में कहा है कि आज के बाद मैं आपकी पूजा ही नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, क्योंकि भक्ति का क्या फ़ायदा, है ना? अगर आप लोगों के या आपने अक्सर सवाल किया है, भगवान मैं ही क्यों? वो तो किसी का नाम लेके कि वो तो एक मंदिर में दिया तक नहीं जलाती, ये जलाता है और वो उसकी लाइफ में सब कुछ विन-विन है, सब कुछ अच्छा है और मैं इतनी भक्ति भाव से आपकी पूजा करती हूँ, सेवा करती हूँ और उसके बाद भी मुझे सिर्फ़ कष्ट मिल रहे हैं, सिर्फ़ धोखे मिल रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही कभी हुआ है या अभी आप ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आज का ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें कोई नहीं बताता। हमें बचपन से ऐसी अपब्रिंगिंग की जाती है कि भगवान को बोलो कि जाके मेरा ये काम करा दो, मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा। और लोगों को लगता है कि भक्ति, अच्छा कई लोग मजाक भी बनाते हैं, जो लोग पूजा पाठ करने वाले होते हैं उनका मजाक भी बनाते हैं बहुत सारे लोग जो नहीं पूजा पाठ करते, कि इतनी पूजा पाठ करके तुम्हें ईश्वर ने क्या दे दिया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या भक्ति का मतलब है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, या भक्ति आपको किस लेवल में आपका इवोल्यूशन करती है और किस लेवल में आपको आगे बढ़ाती है और क्यों ऐसा होता है। हम ये भी समझेंगे कि हम और आप तो चीज़ ही क्या है, जब भगवान राम और भगवान कृष्ण मतलब अवतार थे और वो धरती पे आए तो उन्होंने भी कष्ट सहे। तो वो कष्ट क्यों आते हैं जीवन में और ये भक्ति हमें क्या देती है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो अगर आप मेरी बात से रेजोनेट करें तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर आपको लगता है ना कि भक्ति का मतलब जो है वो प्रॉब्लम्स का एंड, तो बिल्कुल बिग नो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। भक्ति का मतलब ये नहीं है, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट ही हमें बचपन से गलत सिखाया गया। भगवान जी मेरा इतना काम, मेरे मार्क्स इतने ला देना। हमारे टाइम में तो 11 रुपए और 21 रुपए का प्रसाद भी चढ़ जाता था कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हमने भगवान के साथ भी सौदेबाजी शुरू कर दी। सही तरीका तो ये कहता है कि अगर आपको अपने ईश्वर पे इतना अटूट विश्वास है ना कि ये बैठे हैं तो मेरा कुछ गलत नहीं होगा, तो वो जो काम पे निकल रहे हैं ना, उस काम के होने से पहले मंदिर जाइए, जितने भी रुपए का आपको प्रसाद चढ़ाने की इच्छा है और वो प्रसाद वहां जाके चढ़ाइए और भगवान को बोलिए, भगवान जी थैंक यू, मेरा ये वाला काम आपके आशीर्वाद से हो गया। है ना, हम लोग अफर्मेशन में भी तो प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं कि एज इफ इट इज ऑलरेडी डन। तो हम लोग को ये नहीं सिखाया गया बचपन से। हम लोगों को बचपन से धर्म को ऐसा बना दिया गया कि भगवान के साथ हम एक सौदेबाजी कर रहे हैं कि तुम मुझे इतना दे दो, मैं तुम्हें इतना लौटा दूंगा। मेरे को इतने % मार्क्स दे दो, 11 रुपए का मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा। मेरे को इतने यहाँ नौकरी लगवा दो, मैं ये चुनरी चढ़ा दूंगा, मैं चोला चढ़ा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट ही गलत बना दिया, या ये हमारी अपब्रिंगिंग इस तरीके की कर दी कि यानी हम भगवान से कुछ मांगेंगे, भगवान हमें देगा, रिटर्न में हम उनको कुछ दे आएंगे। पहली तो यही भक्ति नहीं है, इसे भक्ति समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। पहला तो यही मिसकॉन्सेप्ट है। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम भगवान की शरण में हैं, देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में कम, किसी के में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई और चली गई, या एक फेज आया 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो ठीक है, उसमें वो उतनी भक्ति में भी नहीं जाते, वो अपना करते रहते हैं, जो भी हल्का फुल्का पूजा पाठ होता है वो उनका रहता है। लेकिन असली चीज होती है जब किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिंस चाइल्डहुड चलती हैं। कुछ लोगों के ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं या कुछ लोगों के ऐसे पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जिन्हें वो यहाँ इस संसार में भोगने के लिए, जिसे वो भुगतने के लिए, भोगना भी नहीं कहेंगे, भुगतने के लिए आए होते हैं, जिसे हम कार्मिक डेट कहते हैं, कार्मिक क्लियरेंस की बात करते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो अंतोगत्वा भगवान की भक्ति में बहुत ज्यादा
चले जाते हैं। और फिर उनको ऐसा कहा, उन्हें ऐसा लगने लगता है उनमें से कुछ लोगों को कि हम अब इनका ये इतने सारे पाठ कर रहे हैं, हम नंगे पैर मंदिर जा रहे हैं, हम रोज जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज मंदिर जा रहे हैं, हम रोज 2 टाइम 3 टाइम पूजा कर रहे हैं, तो अब जो मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी क्योंकि अब भगवान बैठे हैं। लेकिन एक्चुअली भक्ति का सही कॉन्सेप्ट क्या है? आप कितने भी भक्तों के उदाहरण देखिए, भक्त प्रहलाद थे, क्या नहीं सहा उन्होंने, लेकिन भगवान एन मौके पे पहुंच के उनको प्रोटेक्ट कर लेते थे, राइट? ऐसा नहीं था कि वो इतने बड़े भक्त थे तो उनके खुद के पिता से उनको कितना टॉर्चर हुआ, उनकी बुआ उनको मारने के लिए बैठ गई, तो ये सब चीजें तो नहीं निकली। अगर हम देखें तो ये हमारे इस जन्म में हम जो भोग रहे हैं उसके लिए भगवान को दोष देना ये गलत है। हम अपने पिछले कर्मों का हिसाब किताब करने भी यहाँ आए हैं। तो अच्छा, उसके साथ अगर कोई हमारे साथ गलत गलत कर रहा है तो उसको भी ब्लेम अगर हम करेंगे ना इस जन्म में कि इसने गलत किया, ये गलत है, तो हम इस जन्म के भी अपने कर्म जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं, नेगेटिव कर्मा, और जो फिर हमें नेक्स्ट बर्थ में करना ही पड़ेगा आगे। क्योंकि जो लोग हमारे साथ गलत कर रहे हैं, किसी ने हमारा पैसा मार लिया, प्रॉपर्टी कब्जा ली, किसी ने रिश्तों में धोखा दे दिया, किसी ने आपको अपने हिसाब से यूज किया और मतलब निकलने पे आपको पहचानना बंद कर दिया, तो ये वो ऐसे संभव है कि पास्ट लाइफ में हमने उनके साथ ऐसा कुछ किया है, या कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं कि हम सोल जन्म से पहले ही सीख कर ये कॉन्ट्रैक्ट करके आती है किसी के साथ कि मुझे इस जन्म में ये लेसन लेना है, मुझे पेशेंस सीखनी है। तो पेशेंस आप कैसे सीखेंगे? जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी पेशेंस को बार बार टेस्ट करेंगे, आप बार बार अपना काम जो है अपनी कामनेस को खत्म कर देंगे, और जब तक आप ये लेसन नहीं सीखेंगे कि पेशेंस इज द की, तब तक वो रिपीटेड पैटर्न्स आपकी लाइफ में होते रहेंगे। तो भगवान जो है वो आपको बेसिकली भक्ति के जरिए, भगवान आपको वो कर्मों से मुक्ति नहीं देंगे जो आप करके आए हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में भी। भगवान आपको बस ये है, अगर आप भक्ति में है ना तो भगवान आपको पेशेंस देते हैं, भगवान आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं, भगवान आपको अपनी वर्थ पहचानना सिखाते हैं। अगर कोई आपको बार बार इंसल्ट कर रहा है तो भगवान ये आप भक्ति आपको ये सिखाती है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। कोई अगर आपकी लाइफ से अगर रिश्ते जा रहे हैं, रिश्ते बदल गए हैं, आपको लग रहा है कि आज मेरी लाइफ में एक भी रिश्ता बचा ही नहीं है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो दोस्ती हो, फ्रेंड्स हों, जिनके लिए आपने सारी जिंदगी लगा दी, तो आप ये मानिए कि भगवान जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे लोग नहीं थे, उनको खुद ही आपकी लाइफ से एग्जिट दिला देते हैं। नहीं तो लोग आखिरी दम तक इसी में फंसे रहते हैं, ये मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा जो है ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उन्हें लगता है कि यही काम आएंगे, और पता लगता है कि जब इंसान इस दुनिया से जा रहा होता है वो तब भी आखिरी मौके पे दर्शन करने भी नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसे भतीजे और ऐसे जो रिश्तेदार हैं, वो अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं ना तो वो आपके आखिरी सांस तक आपको जो है आपको बिट्रेल करते रहेंगे, आपका खून पीते रहेंगे, आपको दुखी करते रहेंगे। पर अगर आप भक्ति में हैं तो ईश्वर ऐसे टॉक्सिक लोगों से, ऐसे सेल्फिश लोगों से, ऐसे लोगों से जो आपके अपने मतलब के हिसाब से आपका इस्तेमाल करते हैं, वो उनको आपकी लाइफ से खुद ही एग्जिट करा देंगे, और आपको उस समय ये लगेगा कि मैं तो, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे पास तो रिश्ते ही नहीं बचे, मैं अकेला रह गया, मेरे पास कोई नहीं है। तो वो एक्चुअली आपको ये समझ आना चाहिए कि वो रिश्ते थे ही नहीं, वो केवल आपकी भीड़ थी जिसे आप अपना समझ रहे थे, जिसे आप अपने रिश्ते समझ रहे थे। और फिर जब आप अपनी कंपनी में रहना शुरू करते हैं तब आपका कनेक्शन जुड़ता है एक्चुअल में भगवान से। भगवान का कनेक्शन केवल मंदिर जाने से नहीं जुड़ता, भगवान का कनेक्शन केवल सुबह शाम आरती करने से नहीं जुड़ता। भगवान का कनेक्शन आपसे तब जुड़ता है जब आप बाकी सारी चीजों से डिटैच होकर भगवान की शरण में आते हैं, और फिर भगवान आपके अंदर की आवाज में भगवान बोलते हैं। तो इस अंतर को आपको समझने की जरूरत है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि फाइनेंसेस हिले हुए हैं, हेल्थ हिली हुई है, रिश्ते हिले हुए हैं, सब कुछ, तो आप मानिए कि आपकी सोल का इवोल्यूशन हो रहा है। किसी भी हम समझ सकते हैं, जैसे पहले ये
मान के चलिए कि हम जब धरती पे आए हैं तो हम सब अपने अपने जो है वो कर्म लेकर आए हैं। कुछ हम अर्जित कर्म लाते हैं जो अच्छे कर्म होते हैं, है ना, उसका भी हमें फल मिलता है। और शायद उन्हीं अच्छे कर्मों की बदौलत आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। नहीं तो कितने लोग हैं जो ये सब चीज़ों में नहीं जाते हैं। तो वो आपके अर्जित कर्म है, अच्छे कर्म है। लेकिन कुछ जो बुरे कर्म किए हैं उनके जो परिणाम है या जो सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करके आए हैं, हमें ये सीखना है, वो जो आपको है तो वो तो थ्रू पेन ही आप सीखेंगे। बस ईश्वर आपको ये बताएंगे कि इस सिचुएशन में आपको स्टैंड स्टिल खड़े रहना है, आपको पत्थर की तरह, धरती की तरह एकदम मजबूती से खड़ा रहना है। ये हुई बात। अब खुद राम जी जब धरती पर आए या भगवान कृष्ण धरती पर आए, और वो तो अवतार थे, उसके बाद उनका जीवन किसी से छुपा नहीं है। क्या नहीं सहा उन्होंने। प्रभु राम ने तो मतलब अपनी पूरी जवानी वनवास में निकाल दी। जब वापस आए तो फिर सीता माता से उन्हें वियोग सहना पड़ा। फिर संतान हुई तो बाद में परिवार जुड़ा तो सीता माता धरती में समा गई। मतलब उनके जीवन में सुख था ही नहीं। पिता का सुख नहीं, पिता चल बसे, अपनी पत्नी का सुख नहीं, बच्चों का सुख नहीं, मतलब वो क्या नहीं सहा उन्होंने। और उसके बाद कृष्ण जी की बात करें तो उनका तो जन्म से ही, मतलब आप सोचिए, जन्म से ही उनकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस थे, लेकिन कृष्ण भगवान ने, ना तो राम भगवान ने कभी धैर्य खोया और कृष्ण भगवान ने तो लाइफ को फुल ऑन जिया। उनका तो मतलब वो लीला उनका था कि वो किसी भी परिस्थिति में रहे, उन्हें खुश रहना है। चाहे उनका जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे वो उनसे दूरी सहनी पड़ी, उनकी अपना जो प्रेम था उससे दूरी सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे रोकर नहीं, मुझे हंसकर अपना जीवन बिताना है। अच्छा, अब पांडवों की बात करें। पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण लड़ रहे थे, लेकिन अभिमन्यु की नियति क्या वो चेंज कर पाए, बदल पाए? नहीं। जबकि भांजे थे उनके, लेकिन वो नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि नहीं बदलते। आपकी जो नियति है वो नियति है, आपके कुछ पीछे से चीजें आ रही हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं भगवान की भक्ति में पूरा दिन बैठ जाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी नियति एकदम बिल्कुल ऐसी स्मूथ मेरी लाइफ हो जाएगी कि कोई पेन, कोई प्रॉब्लम, कोई बिट्रेयल, किसी तरीके का डिटैच रिश्तों में जो है अनबन वो नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि भगवान हमें सिखाते क्या है, ठीक है? तो भगवान हमें ये सिखाते, भक्ति हमें क्या सिखाती है? भक्ति हमें ये सिखाती है कि आपका जो है वो डिले का मतलब रिजेक्शन नहीं है। आज अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ आप मांग रहे हैं तो वो अगर नहीं हो रही है तो मतलब वो रिजेक्शन नहीं है, वो टाइमिंग आएगी एक तो तब होगी, वो अपने समय पे होगी, है ना। कहते भी हैं कि समय से पहले और नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो यही मतलब है कि आपकी जो डेस्टाइन्ड है वो आपको भक्ति करेंगे तो आपको पेशेंस मिलेगी, पेशेंस के बाद आपको जब टाइमिंग आएगी तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी, बशर्ते ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी हो। हम भगवान से वो मांगते हैं जो हमें लग रहा है हमारे लिए अच्छा है, और भगवान नहीं देते, क्योंकि भगवान हमें वो देते हैं जब हम भक्ति में होते हैं जो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा है। दूसरी चीज हमें क्या है कि जब हम भगवान की शरण में है ना, तो हम अपने पिछले जन्म के कर्म भोगेंगे, लेकिन इस जन्म के हम बुरे कर्म बनने से बचा लेंगे, क्योंकि जब भगवान की शरण में है तो एक वो पॉइंट आएगा जहाँ की हमें लगेगा कि हम गलत चीज़ों से दूर रहे। हम जो है वो अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो अब उसकी बुराई करना हम बंद कर दें, क्योंकि जितना कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है उसकी हम जितनी बुराई करेंगे वो हमारे कर्मा में एड ऑन होता चला जाएगा। तो एक तो भक्ति हमारा इस जन्म के कर्म सुधार रही है, अगले जन्म अगर हमारा होता है उसके लिए। तीसरा, भक्ति हमें ये सिखाती है कि आप किसी को नहीं बदल सकते, और आपको एक्सेप्टेंस सिखाती है कि आपको जो व्यक्ति आपके साथ कर रहा है उससे आप सबक लीजिए, लेसन लीजिए और अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए कि इसको मेरे जीवन में अब इतनी ही जगह मिलेगी, इससे आगे इसकी एंट्री नहीं है। तो ये आपको सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ जो है वो ईश्वर की भक्ति सिखा देती है। नहीं तो लोग बार बार इंसल्ट फील करते हैं, बार बार उनकी इंसल्ट होती है, उनको मार पिटाई होती है, उनके साथ गलत होता है, फिर भी वो उन रिश्तों से डिटैच या उन चीज़ों से डिटैच नहीं हो पाते हैं। लेकिन भक्ति आपको ये सिखा देती है कि आप सामने वाले को नहीं बदल सकते, प्लस एक्सेप्टेंस कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैंने इसके साथ कुछ गलत किया होगा पास्ट में,
और साथ ही आपको पेशेंस कि ठीक है, ये इसका कर्म है, ये जो मेरे साथ कर रहा है ये अगले जन्म के लिए अपना कर्म बना रहे हैं, और मेरा कर्म ये है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं इसके लिए कुछ गलत नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं गलत करूंगी, तो मेरा इस जन्म का कर्म सही हो रहा है। और साथ ही आपको ये बता देता है कि आपको उस व्यक्ति को अपने जीवन में किस हद तक एंट्री देनी है, उसके बाद आपको अपनी सीमाएं तय करना वो सिखा देता है। अब भक्ति जो है वो ये चीजें भक्ति हमें देती है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि भक्ति हमें क्या नहीं देती। भक्ति हमें प्रॉब्लम से मुक्ति नहीं देगी, जो हमारे कर्म है वो हम भोगेंगे। भक्ति का मतलब ये नहीं है हमारे जीवन में कभी तूफान नहीं आएंगे, स्टॉर्म्स नहीं आएंगे, मतलब सिचुएशनल, हमें लॉस भी होंगे, हमारे रिश्ते भी खत्म हो सकते हैं, हमें धोखा मिल सकता है, हमारा धन जा सकता है, हमारी सेहत जा सकती है, हमें मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन जब आप भक्ति में हैं तो वो मानसिक तनाव आपका धीरे 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 ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, भक्ति हमें सरेंडर सिखाती है। भक्ति हमारे अंदर एक विश्वास ये भरती है कि ये बैठे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उन प्रॉब्लम से ये मुझे टूटने नहीं देंगे, ये मेरी सोल का इवोल्यूशन होगा। और इसके बाद जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उन लोगों को नहीं दिखेगा जो कभी भक्ति करते ही नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही दुनिया में आते हैं, पैसा, खाना, कपड़े ये मांगते मांगते, भोगते भोगते दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जब आप ईश्वर की भक्ति में है तो जो आपका इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है ठीक है, लेट गो, वो वही समझ सकता है जो उस दौर में उस भक्ति के फेज में है। तो अगली बार अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी लाइफ मेस हो रखी है, भक्ति के बाद भी भगवान से आप लड़ लीजिए, भगवान से आप शिकायत भी कर लीजिए, लेकिन एक सेंटेंस बोलना मत भूलिएगा कि प्रभु अब जब ये दे रहे हो तो मुझे शक्ति देना कि मैं इसको भी अच्छे से इससे पार निकलूं, और मैं अपनी लाइफ को जो है वो और भी स्ट्रेंथन कर सकूं, और मैं अडिग होकर इस परेशानी में भी खड़ा रह सकूं। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। और हम जब भी कोई इवोल्यूशन होता है ना, वो पेन के बिना नहीं होता है। सोल का भी इवोल्यूशन तभी होता है जब आप पेन के पीक से गुजरते हैं, और वो पेन के पीक से गुजरने पर जो लोग भक्ति में नहीं है वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। जो भक्ति में है उनकी सोल का विकास हो जाता है, इवोल्यूशन हो जाता है। साथ ही क्योंकि हम एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, कैटरपिलर का एग्जाम्पल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो बहुत पेन से गुजरता है तब बटरफ्लाई बनती है। और सीड का भी हम कहते हैं, सीड तभी उसमें से अंकुर फूटता है जब वो एक प्रेशर झेलता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तब वो अंकुर फूटता है। तो अगली बार कभी भी ईश्वर से शिकायत हो तो याद रखिए, ईश्वर आपकी सोल का इवोल्यूशन कर रहे हैं, ईश्वर आपको मजबूत बना रहे हैं। वो आपको डिपेंडेबल नहीं देखना चाहते, वो आपको किसी की मोहताजगी में नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट बने, अपनी वर्थ पहचाने, कॉन्फिडेंट बने, और सहारे तलाशना बंद कर दें। किसी भी रिश्ते में सहारे मत तलाशिए, और ये सहारा तलाशना है तो ईश्वर में तलाशिए। अगर हम रिश्ते हमें कुछ नहीं दे रहे, हम फिर भी उन्हें ढोते रहते हैं, तो ईश्वर से क्यों शिकायत है? ईश्वर तो फिर भी हमें बचा ही लेता है। हम इतने एग्जाम्पल है भक्तों के कि सबको ईश्वर ने बचाया, हमें भी बचाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं जल्दी ही किसी और वीडियो में। जय श्री राम।